अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हो, you are never going to feel the need of scrolling again, ever. But one condition, you need to follow all the points which I am going to tell you, as well as you need to be honest with yourself. यानी कि अगर आप स्क्रॉल करते हो देन एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं दिन में 3 4 5 घंटे स्क्रॉल करता हूँ, बिकॉज जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तब तक आप उसको क्योर नहीं कर पाओगे. सो नाउ दैट यू हैव एक्सेप्टेड कि आप स्क्रॉलिंग करते हो, लेट मी टेल यू वन इंसिडेंट. कल मेरी कॉलेज का कॉन्वोकेशन था. सो या yesterday was the day after which I can be officially called an electrical engineer, but this video is not about that. कल मैंने कॉन्वोकेशन में एक ऐसी चीज़ नोटिस की जिसकी वजह से मुझे लगा आई नीड टू मेक अ वीडियो ऑन स्क्रोलिंग. कॉन्वोकेशन के दौरान मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे जो मेरी सेम एज के थे, सेम सिचुएशन में थे, बट एक डिफरेंस था. ऑल ऑफ देम वर स्क्रोलिंग. लाइक आई कुड नॉट बिलीव something memorable is going to happen, but most of the people are stuck in their screens. And this made me think, क्या हमारी लाइफ इतनी बोरिंग बन चुकी है दैट इतने बड़े इवेंट होने के बावजूद भी हमें अपने फ़ोन का सहारा लेना पड़ रहा है. एंड देन आई रियलाइज्ड दैट यू डोंट स्टॉप स्क्रोलिंग बिकॉज ऑफ सेल्फ कंट्रोल. You stop scrolling when your life becomes more fun than your phone. So in this video, let me tell you how to make your life so fun, so happening and so engaging that आपको scroll करने की ज़रूरत ही ना पड़े. So the first thing that you need to do to avoid mindless scrolling is have a routine, have a plan. This is the most basic and the most effective thing that you can do to instantly increase your efficiency. Have a plan for tomorrow. Have a to-do list. सुबह उठ के आपको अपने दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं देना है कि आज क्या करें. आज पहले नहाने जाऊँ, नहीं आज पहले जिम जाके आता हूँ, नहीं जिम आज ठंडी है तो पहले कॉलेज जाता हूँ फिर शाम में जिम जाऊँगा. नहीं, योर मूड शुड नॉट डिसाइड योर डे, योर प्लान शुड. सो अभी के अभी मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पॉज करो और एक रूटीन बनाओ. पॉज करो अभी के अभी और 5-6 चीज़ें ऐसी लिखो जो आप कल करना चाहते हो. It can be anything, exercise, meditating, study, sleeping, yoga, stretching, कुछ भी. बस लिखो. अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं कल 10 घंटे सोऊंगा, देन 10 घंटे सो. स्टिक टू योर रूटीन. मूड के हिसाब से कुछ भी डिसाइड मत करो. द मोमेंट यू लेट योर मूड टेक ओवर यू, आप सोचने बैठोगे और सोचते सोचते कब आपका हाथ आपके फ़ोन की ओर चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड द मोमेंट यू पिक अप योर फ़ोन, बूम, स्क्रोलिंग. आई एम टेलिंग यू अगेन, अगर पहले आपने पॉज नहीं किया था अभी पॉज करो और एक टू डू लिस्ट बनाओ जो आप कल करना चाहते हो. नाउ दैट यू हैव अ लिस्ट, टेक अ लुक एट दैट लिस्ट एंड डिलीट ऑल द थिंग्स जो उस लिस्ट में नहीं है. डिलीट सोशल मीडिया, डिलीट इंस्टाग्राम, डिलीट यूट्यूब, डिलीट स्नैपचैट. इफ़ नीडेड डिलीट क्रोम. अगर आपने इन सारी चीज़ों को अपने प्लान में नहीं लिखा इसका मतलब सिंपल है कि आप इन्हें ज़रूरी नहीं मानते. बट एज़ यू आर एडिक्टेड टू ऑल ऑफ दिस, ना चाहते हुए भी आप इन्हें करते हो. सो जब आप ये अननेसेसरी चीज़ें आपके दिन में से हटा दोगे आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फ्री टाइम जनरेट होगा. एंड दिस फ्री टाइम इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ फॉलोइंग योर रूटीन. एंड येस, मुझे पता है कि आप कुछ दिनों बाद इन्हें री इंस्टॉल करोगे. एंड आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन दैट टू. क्योंकि अगर आप कोई चीज़ पिछले 10 साल से कर रहे हो तो उसको तुरंत ऐसे लाइफ में से वैनिश करना इम्पॉसिबल है. सो जितनी बार आप उसे री इंस्टॉल करो उतनी बार उसको वापस डिलीट करो. जस्ट डोंट माइंडलेसली यूज़ दोज ऐप्स. अगर आपको रियलाइज़ होता है कि मैं वापस स्क्रॉल कर रहा हूँ देन डिलीट इट. आवर मोटिव इज़ टू स्टे अकाउंटेबल एंड स्टे रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस. इन केस आपको ये फील होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हूँ और मैं ये सोशल मीडिया ऐप्स के बिना जी नहीं सकता, तो इसे अपने रूटीन में ऐड कर दो. फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा डिसाइड करो कि मैं रोज़ शाम को 7 से 7:30 के बीच सोशल मीडिया यूज़ करूँगा. बट आपको ध्यान रखना है कि बस उसी टाइम में आपको यूज़ करना है, ना ही सुबह ना ही दोपहर को. जो आपने टाइम फिक्स किया है उसी में, ना ही 2 मिनट ज़्यादा ना ही 2 मिनट कम. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जी भर के स्क्रॉल करो. अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है. यूजुअली हम लोग बैड हैबिट्स अनइंटेंशनली और अननोइंगली कर लेते हैं, जो करने के बाद हमें रिग्रेट होता है कि शिट यार नहीं करना चाहिए था. But now that you are adding this scrolling bad habit in your routine, you will be doing it consciously and this is a completely different thing. So with time जब आप रोज़ देखोगे कि मेरी रूटीन में
आधे घंटे का टाइम स्क्रॉलिंग को दिया हुआ है, यू विल रियलाइज़ कि मैं रोज़ आधा घंटा अपना एफर्ट्स, अपना टाइम एक बैड हैबिट में इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड वन डे यू विल रिमूव इट फ्रॉम योर रूटीन योर सेल्फ। सो अगर आपको भी अपनी लाइफ में से कोई बैड हैबिट रिमूव करनी है तो उसके लिए एक रूटीन बनाओ एंड कीप फॉलोइंग दैट रूटीन। एक दिन बाद वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन में से हट जाएगी। एंड देन ऑल्सो यू हैव टू डू द थिंग जो मैं कब से आपको बोलते आ रहा हूँ, स्टिक टू द रूटीन। नाउ एज़ यू आर फॉलोइंग योर रूटीन, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम जनरेट होगा। अब उस समय आपको स्क्रॉल नहीं करना है, ना ही आपको अपना फ़ोन में ब्राउजिंग करना है। इंस्टेड इंडल्ज योर सेल्फ इन goal oriented fun activities. Now this activity can be different for different people. For some people it's dancing, for some people it's singing, for some gym, calisthenics, yoga, कुछ भी हो सकता है. But make sure to choose something that keeps your mind occupied and at the same time makes you happy. And I have personally experienced this. अगर आप कोई ऐसी चीज़ करते हो जो करने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, then you are not going to feel tired. Instead, you will feel fresh. और तब आपको स्क्रॉलिंग की ऑटोमेटिकली इच्छा नहीं होगी। द लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एडवाइस यू इज़ टू गो आउट मोर। एक टाइम था जब बच्चों को घर पे बुलाने के लिए पैर पड़ने पड़ते थे कि भाई बस बहुत खेल लिया, अब घर आ जाओ। और अब वही बच्चे घर के बाहर नहीं जाते, पूरा दिन अपने रूम में पड़े रहते हैं। आई नो दिस बिकॉज सम ऑफ देम आर माई फ्रेंड्स। सो आई वॉन्ट यू टू स्टॉप होम रॉटिंग, गो आउट फॉर अ वॉक, गो आउट एंड सोशलाइज, मीट योर ओल्ड फ्रेंड्स। अगर बाहर धूप है तो मॉल में जाके घूमो। अगर आपके साथ कोई आने के लिए रेडी नहीं है तो अकेले जाओ। मैं ऐसे पार्क में आया हूँ, वैसे भी आप जा सकते हो। सुबह सुबह सनलाइट लो, फ्रेश एयर लो। मोस्ट ऑफ द लोग क्या चूज़ करते हैं, अपने वही शेडी डार्क रूम में पूरा दिन स्पेंड करना, जो आपने 2 महीने से साफ़ नहीं किया, जिसकी बेडशीट आपने 2 महीने से चेंज नहीं की। ये सारी चीज़ों की वजह से आपके रूम में एक नेगेटिव और डिप्रेसिंग वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक डिप्रेसिंग एनर्जी क्रिएट होती है, जिससे आप अपने आप को ये बोलते हो कि मेरी लाइफ बहुत डिप्रेसिंग है, मेरी लाइफ में कुछ हैपनिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से यू एंड अप चूजिंग रियल लाइफ ओवर रियल लाइफ। फिर आप अपने फ़ोन में घुसते हो कि वाओ, मेरे फ़ोन के अंदर की दुनिया मेरे बाहर की दुनिया से बहुत अच्छी है। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने खुद अपनी दुनिया बोरिंग बना के रखी है। सो ऑब्वियसली अगर आप घर पे रहोगे तो कभी ना कभी आप अपना फ़ोन उठाओगे, एंड जैसे आपने अपना फ़ोन उठाया, बूम, इन अ वे यू टाइम ट्रैवल। सडनली 2 घंटे ख़त्म हो जाते हैं स्क्रॉलिंग करते करते। इससे अच्छा है बाहर घूम के आओ, एक्सप्लोर योर सिटी, मीट पीपल, स्पेंड टाइम, मेक योर लाइफ सो एक्साइटिंग दैट आपको फ़ोन उठाकर दूसरों की लाइफ देखकर डोपामिन लेने की ज़रूरत ना पड़े। कल जब कॉन्वोकेशन में सब लोग अपने स्क्रीन्स में घुसे हुए थे, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आई वॉज लिविंग इन प्रेजेंट। आई वॉज एम्बेरसिंग बोर्डम, I was talking with my old friends. I felt the environment. And that is the definition of truly living in the present moment. Present moment का मतलब ही यही है, ना कोई फ़ोन, ना कोई रील्स, ना कोई मोटिवेशनल वीडियोस, बस अपनी ही लाइफ को प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करना। सो अगर आप भी ये सोच रहे हो कि इस वीडियो के बाद मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा, आपने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है कि ये जो साइड बार में वीडियोस है उसमें से मैं ये वाला वीडियो देखूंगा, देन रुक जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों अभी ये चीज़ जानते हैं कि अगर हम अभी अपना फ़ोन साइड में रख के कोई ऐसी चीज़ पे फोकस करें जो हमारे लाइफ में सच में मैटर करती है, दैन इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस मोर दैन अनदर स्क्रॉल। वी डोंट नीड अनदर वीडियो, वी डोंट नीड अनदर स्क्रॉल। लेट्स रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव ट्राइड टू टेल यू, टू ट्राई टू हेल्प यू। लेट्स नॉट फॉरगेट दिस वीडियो इवन एग्जिस्टेड। अब मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक यू। But all of these points have really helped me to reduce my scrolling significantly. In case this helps you too, make sure to subscribe and drop a like so that this video can reach to more people and they can also live a scroll free life. Thank you for watching and thank you for your attention.